नितिन ए बेर अपन छुट्टी बितावे खातिर अपना दोस्त राघव के गांव गए रहे। ओकरा पास अबही 2 हफ्ता बाकी रहल जौन वो गांव में बितावे वाला रहल। एक शाम ऐसने बरामदा में बैठ के नितिन राघव से पूछेला, यार ये तोहार गांव कुछ ज्यादा ही अजीब सा है। मतलब ना बिजली ना पानी, ये सब तो फिर भी समझ में आवेला, लेकिन यार ऐसन का हा कि शाम ढलला के बाद ई गांव में कोनो परिंदा भी नजर ना आवेला। ऐसन का अजीब है तोहार गांव में? भाई नितिन, हम तहरा के कितनी बार समझौले बानी, ऐसा नोट पटांग सवाल मत पूछल करा। बस इतना समझला कि जैसे यहाँ के लोग रहेले ना वैसने रहे की कोशिश करा। कल रात के भी हम तहरा के बात करत करत छत पर जात दिखनी। हम तोरा के बोल के रख ले बानी, एक बार अंधेरा हो जाओ तब फिर बेडरूम में चल जाइया और फिर शांति से रहे के। वाह भाई, अभी गांव वाला का कम रहले, अब तू भी ये फालतू बकवास में शामिल हो गईला। भाई ये 21वीं सदी है, तू अब तक ये भूत प्रेत में फसल बड़ा। देखा नितिन, हम तोहरा के पहले भी बोलले बानी और अब भी बोलब, अगर अपन सलामती चाहेला तब जब तक तू गांव में बड़ा सावधान और सतर्क रहिया। इतना कह के राघव अपना कमरा में चल जाला। हिन्ने अकेला बैठल नितिन राघव के बात के मन ही मन सोच के हंसत रहल। ई राघव बिना जब वो गांव आवेला एकर हाव भाव ही बदल जाला। वैसे ई सब बेवकूफ बाड़े, लेकिन हम इनकर तरह डरे वाला में से नहीं खे। अरे जौन चीज होखबे ना करीले ओकरा चक्कर में हम अपन आजादी काहे के छोड़ी। नितिन के राघव के बात पे जरा भी यकीन न रहल और ना ओकर मन में कोनो डर रहल। लेकिन जैसन की एगो कहावत प्रचलित था, कई बेरी डरल जरूरी भी होखेला, काहे कि कई दफा ये आपके मौत और भयानक तबाही से बचा भी सकेला। आज के रात नितिन के सामना भी कुछ ऐसन ही खौफनाक सच्चाई से होके वाला रहल, जैसे टकराइला के बाद इंसान वापस न लौटेला। रात के खाना खाइला के बाद सब अपन अपन कमरा में सुत्ते चल जाले। धीरे धीरे रात और काली होकर जात रहे। इहे बीच नितिन के ओकर गर्लफ्रेंड के कॉल आवेला। हेलो अंजलि, कैसन बाड़ू? लेकिन तब भी ओकर कमरा में सिग्नल वीक पड़ जाला, जैसे वो घर से बाहर आ जाला। ओकर फोन के सिग्नल अभी भी वीक ही रहल। यही से वो गांव के सुनसान इलाका में सिग्नल तलाशे खातिर आगे बढ़े लागल। जैसे जैसे वो आगे बढ़त रहल, सिग्नल स्ट्रांग होकर रहे और अब वो अच्छा तरह बात कर पावत रहे। बात करत करत एगो लंबा वक्त गुजर गई। रात के करीब 12:30 बजत रहले और नितिन भी बात करत करत बहुत दूर आ चुकल रहल, जेकरा ओके खुद भी अंदाजा न रहल। लेकिन तब भी ओकरा अपना पीछे तेज पायल खनके के आवाज सुनाई पड़ेली। ओकरा बड़ा अजीब सा लागेला, गांव के कोनो औरत और उहो ई वक्त। इतना सोचत सोचत वो जैसे ही पीछे पलटेला, ओकर होश उड़ जाला। एगो जलल चेहरा वाली औरत, जेकर पैर उल्टा रहल और आंख काली, वो ओकर करीब आवेली और एकर साथ ही नितिन एकदम जोर से चिल्लाए लागल और वहीजे फिसल कर गिर गई। एकर साथ ही ओकर फोन के बैटरी भी जवाब दे देवेली और फोन स्विच ऑफ हो जाला। लेकिन अगला ही पल वो डरावनी औरत नितिन के नजर के सामने से गायब हो जाली। अब ई ओकर भ्रम रहल, वहम रहल या फिर जे भी रहल, ऐसे ओकरा एगो तेज धक्का जरूर पहुंचल रहल। अरे यार, ना जाने हम घर से कितना आगे आ गई नी। यार कहीं वो राघव के बात सच तो नहीं खे? अरे नाना, ऐसन भी भला कबो होखेला का? छोड़ा यार, अब जल्दी से घर जाता नहीं। अगर घर वाला जाग गेले और हमरा के ना पौले तब बहुत गुस्सा करी है। इतना सोचत सोचत
नितिन तेज कदम के साथे घर के तरफ बढ़े लागल, लेकिन कुछ ही पल में ओकर बढ़त कदम थम जाले। ई देख के कि सामने एगो पेड़ के लगे एगो उल्टा पैर वाली औरत सीधा खड़ल बाड़ी। भले वहां पूरा अंधेरा रहल, लेकिन चांद के रोशनी में नितिन के वो उल्टा पैर साफ साफ नजर आवत रहले, जौन ऊ औरत की रहल। वो औरत पेड़ से सटल नितिन के ठीक उल्टा दिशा में खड़ल रहली, जौना वजह से ऊ ओकर चेहरा ना देख पावत रहल। ई बार फिर ओकरा के शक होके लागल कि कहीं ई फिर से ओकर वहम तो नहीं खे, लेकिन ई बार जौन ऊ देखत रहल वो ओकर वहम ना, एगो खौफनाक सच्चाई रहल। एकरा बाद वो वापस पीछे मुड़ जाला और अपन रास्ता बदल देवेला और दूसरा रास्ता से घर के तरफ जाए लागल। ई रास्ता एगो कच्चा सड़क जैसन रहल, जौन की एकदम सुनसान और अंधेरा में खोवल नजर आवत रहल। नितिन घबरात घबरात लगातार वो रास्ता से आगे बढ़त रहल, लेकिन एको और बात रहल कि ओकरा खुद ना मालूम रहे कि ई रास्ता आखिर जाला कहाँ। अब काहे कि वो ई गांव से ना रहल ता ओकरा बहुत कम जानकारी रहे यहाँ के लोग और यहाँ के सड़क के बारे में। वो बस ऐसने चलत जात रहल, काहे कि मेन रोड पे वो चुड़ैल घात लगौले खड़ल रहली। नितिन वो कच्चा रास्ता पे भी काफी आगे आ चुकल रहल और तब बे अचानक वो रास्ता खत्म हो जाला। ये देख के ओकर होश उड़ जाला और तब बे अचानक से सामने उहे औरत प्रकट हो जाला, जौन ओकरा अब वहीं चौराहा पर दिखल रहली। नितिन डर के मारे कपकपाए लगेला। ओकर इतना हिम्मत भी ना होकत रहे कि वो ठीक से खड़ा भी हो सकेले। तब बे वो उल्टा पैर वाली चुड़ैल एक भयानक आवाज में बोलेगी, का तारा ई गांव में देर रात भटके के अंजाम नहीं खे मालूम? अंजाम केवल मौत बा, मौत। अब एकरा खातिर तैयार हो जा। एकरा बाद वो चुड़ैल नितिन के पैर पकड़ के ओकरा जंगल के रास्ता पे खींचे लगेली। नितिन लगातार रहम के भीख मांगेला। ना, अरे हमरा के छोड़ दा, हमरा के ना मालूम रहे, हमरा के ना मालूम रहे। ई सब चलत ही रहल कि तब बे ओकरा एगो और आवाज सुनाई देवेली, नितिन, नितिन। ई आवाज राघव के रहल। ई आवाज के सुनत ही नितिन खुशी से चिल्लाए लगेला, राघव, हमार भाई, हम एजा बानी, जल्दी से आजा। राघव अपना दादाजी के साथे हाथ में मशाल लेके वहीं आ जाला। मशाल के देखत ही वो उल्टा पैर वाली चुड़ैल वहां से गायब हो जाली और नितिन मौत के मुंह में जाए से बाल बाल बच जाला। जेकर डर रहल वही भइल ना, हमके तो से इहे उम्मीद रहल। वो तो शुक्र है तोहार गर्लफ्रेंड के, जौन कॉल कट होखला से पहले तोहार चीख सुन लेलस और तुरंत हमरा के कॉल कैलस और हमनी के यहाँ पहुँच गई, वरना आज तक तोहार जिंदगी के चैप्टर क्लोज रहल। अरे हाँ यार, अब हमरा के याद आ गई, जब हम पहली बेरी उस चुड़ैल के देख के चिखले रहनी तब हमार फोन चालू ही रहल। तोहार बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तोहार जैसे बच्चा ना जाने की उम्र में काहे इतना नादानिया करेले। जब तोके बोलल गइल हा कि एगो उल्टा पैर वाली चुड़ैल ई गांव में हर रात घूमेली और जवान पैर के तलाश में होकेली, तब तोके ओकर खौफ होके के चाही। खैर, ऐसा बेवकूफी फिर कबो दोबारा मत करिहा। एकरा बाद सब अपन अपन घर लौट चले। गांव घर में यही मानल जाला कि चुड़ैल के पैर हमेशा उल्टा हो खेले, जैसे कि आप एगो बड़ा सा भीड़ में भी ये पहचान सकेले कि कहीं इंसान के भेष में
आपके सामना कोनो चुड़ैल से तना भइल। मौत एगो ऐसन भयानक सच्चाई है जैसे आज तक केहू भी ना बच पौलस। लेकिन एगो और कड़वा सच इहो है कि सच्चाई मौत के बाद भी सामने आ सकेली। आज की कहानी दो बहन के है जौन एडॉप्टेड चाइल्ड रहली। वो कब्बो भी अपना माता पिता के ना दिखले रहली और अपना जिंदगी के गोद लिया हुआ घर में गुजारत रहली। लेकिन जिंदगी उनकरा साथ ऐसन खेल खेलस जिनमें मजबूत खिलाड़ी भी हार मान जाओ। का कर रहल बाड़ू निधि? अब तू बड़ हो गइल बाड़ू, अब तो मिट्टी में खेलल बंद कर दा। दीदी का तू भी? बच्चा लोग आपन कमरा में जा और जाके सामान पैक कर ला। तोहनी के लेवे खातिर मर्फी परिवार नीचे इंतजार कर रहल बाड़े। चला जल्दी जा। काहे कि नैना और निधि अडॉप्टेड चाइल्ड रहली ता अक्सर उनके फैमिलीज चेंज करे के पड़त रहे। जिंदगी अब तक खुशनुमा चलत रहल। दीदी सच कहीं तो हमरा ही परिवार के छोड़ के जाए के बिल्कुल मन न कर रहल बा। बाकी अब दोसर कोनो रास्ता भी तो नहीं खे। हमनी अनाथ के जिंदगी ऐसने हो खेला, एक घर से दोसर घर, दोसर घर से तेसर घर। दोनों अडॉप्टेड बहन अब ही जिंदगी के लड़ाई में बहुत छोट रहली। नैना जहाँ 13 साल की रहल तो ओकर छोट बहन निधि 10 साल की रहली। अब उनकरा के मर्फी फैमिली में जाए के रहल। दीदी का तोहरा के पता बा मर्फी आंटी बहुत खड़ूस बाड़ी। उनका बच्चा से कोनो खास लगाव नहीं के। फिर न जाने काहे ई हमनी के लेवे आइल बाड़ी। हाँ ई बात तो बा सही। काहे कि हम भी सुन ले बानी कि इनकर स्वभाव बहुते अजीब बा और व्यवहार बहुते खतरनाक बा। पहले भी कितना लोगन इनका यहाँ से बच्चा के गुमशुदा होके के किस्सा बतैले बाड़े। बच्चा लोग बाहर गाड़ी में बैठ जा। हाँ शाम होके वाला बाना, जा। हाँ जा। दोनों बहन अब मर्फी फैमिली पहुंच चुकल रहली। लेकिन वही जा उनकरा का अब तक के सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होखत रहे। घर कोनो आलीशान महल से कम ना रहल और रोशनी से चकाचौंध रहली घर। ओ रात दोनों बहन सुत गईली और अगला सुबह उठली तब मर्फी उनकरा बगल में बैठल रहली। बच्चा लोग वैसे तो स्कूल गइल बहुते जरूरी बा, है ना? बाकी हम तोहनी के दो रास्ता देतानी। हाँ चाहे तो घर के सारा काम करा, चाहे स्कूल जा। नैना के पढ़ाई पसंद न रहल, यही से वो घर के काम करल जरूरी समझलस और निधि स्कूल जाए के फैसला कैलस। तकरीबन 1 हफ्ता बाद नैना, ए नैना, जल्दी से डाइनिंग हॉल पहुंचा। चला। डाइनिंग टेबल पे बैठला के बाद निधि तू शुरू कर। आज तोहार मनपसंद पकवान बनेले बानी। नैना हमरा तोरा से बात करे के बा। हमरा ना पता कि तोहार पहला परिवार कैसे रहल बाड़े, चाहे उनकर का मानसिकता रहल बा। बाकी ई घर में हमनी ईमानदारी के महत्व देतानी और तू जेकरा के अपन बहन कहेलू वो सिर्फ तोहार वहम बा। ई तोहार काल्पनिक मित्र बाड़ी और एकरा से ज्यादा कुछो नहीं खे, समझ लो। तू अब 13 साल के हो गइल बाड़ू। अभी बचकाना हरकत तहरा के शोभा ना देवेला। मैडम ई आप का करल बानी? का निधि आपके दिखाई ना देली? ई हमार काल्पनिक चाहे सपना के बहन नहीं खे, बल्कि असली बहन बाड़ी। आप हमनी दोनों के अडॉप्ट कैले बानी ना? ना ना नैना, हम सिर्फ तोहरा के गोद ले ले बानी। हम केहू दोसर लड़की के ना जाने नी
और निधि कह के जेकरा के तू बुलावेलू ना, असल में ओकरी धरती पर कोनो अस्तित्व ही नहीं खे। मर्फी के ई बात सुन के नैना के तो गुस्सा आवत रहल, लेकिन वो अपना भावना के व्यक्त ना कर पौलस और नाराज होके वो अपना कमरा में चल गई। नैना मन ही मन में बड़बड़ात रहली। का हम पागल बानी? का निधि जैसन केहू लड़की असल में बाड़ी ही ना? ई सब हमार बहन बा? का हमार यही पागल और बचकान हरकत की वजह से पुरान परिवार वाला लोग हमरा के छोड़ देले बाड़े? नैना अपना मन में सवाल करत ही रहली कि तब्बे दरवाजा पे एगो दस्तक भइल। दरवाजा पे निधि खड़ल मुस्कुरात रहली। निधि, निधि तू हमार बहन मर्फी आंटी बाड़ी ना? वो हमरा के पागल साबित करे चाहेली। वो कहेली तू असल में बाड़ू ही ना, जबकि तू बाड़ू। सच कहिया, कहीं हमार वहम, कहीं पागलपन तो नहीं खे ना? सच बोला। निधि के आंख में आंसू रहल और वो बिना कोनो जवाब देले सीधा चले लगली और वो बेसमेंट के पास जाके गायब हो जाली। नैना बेसमेंट में पहुंच चुकल रहे। तब्बे ओकरा भूरा बाल वाली और चेहरा पे बहुत झुर्रिया वाली एगो औरत दिखलस। ओकरा के ठीक से देखला के बाद पता चलेला कि ई तो मिस मर्फी ही बाड़ी। नैना के दिखेला कि मर्फी असल में कोनो इंसान नहीं खे, बल्कि एगो नर भक्षणी डायन बाड़ी। तब्बे वो प्लास्टिक के थैला में से एगो लाश के बाहर निकललस। ऊपर बल्ब लटकत रहल, जेकर रोशनी में नैना के साफ दिखेला कि वो लाश केहू और के ना, बल्कि निधि के रहल। नैना अंदर से कांप उठलस और अब ओकरा के समझ में ना आवत रहे। ओकरा के बहुत डर लागत रहे और रोआई भी आवत रहल। लेकिन अगर मर्फी ओकरा के अब ही इहे वक्त देख ली त जाहिर बा तो ऊ ओकरा के भी मार देई। नैना दबे पांव अपना कमरे में आवेली और दरवाजा कस के बंद करके रोए लगेली। अब तो ऊ और भी ज्यादा डरी और कंफ्यूज्ड रहल। कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो खेली त ऊ ई सोचेली कि असल में पूरा मामला बा का। असल में वो वहीं निधि के लाश के दिखलस, जबकि कुछ देर पहले ही वो निधि के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठल रहल। कहीं ऐसन तो ना कि मर्फी निधि के कत्ल कर देलस और अपना कातिल के कैरेक्टर के छुपावे के खातिर निधि के अदृश्य साबित करे के ढोंग कर रहल बाड़ी। लेकिन अगर ऐसन बा भी त निधि ओकरा कैसे दिखाई देताड़ी, जबकि वो तो मर चुकल बाड़ी। ओकर सिर ई सब सोच सोच कर फटत जात रहल कि तब्बे वो अपना बगल में निधि के बैठल दिखली, जेकरा देख के वो बहुत ज्यादा डर गई। दीदी तू डरा मत, ये सच बा कि हम मर चुकल बानी और हमारा कोनो वजूद नहीं खे। बाकी हमार कातिल वो चुड़ैल मर्फी ही बाड़ी। ठीक पिछला हफ्ता के शनिवार के रात के जब तू बार्बर अंकल के साथ मेला देखे गए रहलू ना, तब हम गलती से मर्फी आंटी के रूम में चल गए रहनी, जहाँ जाए के वो सख्त मना करत रहली। मर्फी आंटी के कमरा में उनकर असलियत रहे, जैसे भूत के कॉस्ट्यूम, बड़ा नाखून, सफेद बाल और खून के बोतल। हमरा मर्फी आंटी देख लेली और अपन असलियत छुपावे खातिर हमरा के धोखा से बेसमेंट में बुलैली और सिर पे रोड मार के हमरा के मार देली, हमार हत्या कर देली और उहे हमरा के एगो प्लास्टिक के थैली में बांध देली, जेकरा से केहू के हमरा बारे में कबो पता ना चल सके। इतना बता के निधि वहीजा से गायब हो गई।
यानी कि नैना के अब पूरा माजरा पता चल चुकल रहल। ओकरा के बहुत रुआई आवत रहल, काहे कि ओकरा और ओकरा बहन में एगो बहुत मासूम रिश्ता रहे, जौना वजह से निधि के आत्मा मरला के बाद भी ओकरा दिखाई देत रहली। नैना सोच ले रहल कि अब वो कोनो भी तरह से निधि के इंसाफ दिला के रही और मर्फी के सजा। यही से अगला सुबह होखत ही ऊ तैमूर अंकल के घर गईल और उनकरा के जाकर सारा बात बतौलस। तैमूर उहे शख्स रहल जौन इनकरा के सेटलमेंट मर्फी फैमिली में करौलस, लेकिन एकरा बावजूद तैमूर भी मर्फी के असलियत से अनजान रहल। शाम के नैना तैमूर और पुलिस वालन के लेके मर्फी हाउस पहुंचलस और उनकरा बेसमेंट में वो लाश के दिखावे के खातिर ले जात रहली। बेसमेंट में पहुंचत ही जौन ऊ लोग देखले, ऊ देख के सबके दिल दहल उठल। ऊ लोग देखले मर्फी फांसी के फंदा पर झूलत रहली और अब ओकर असल चुड़ैल वाला चेहरा भी साफ साफ झलकत रहल। ऊ 200 साल के बुढ़िया नजर आवत रहली। अब तो मर्फी भी मर चुकल रहली, त अब एकरा आगे काही हो सकत रहल। लेकिन नैना निधि के मर्फी के झूलत लाश के बगल में मुस्कुरात दिखलस। नैना समझ गई कि चुड़ैल के इतना भयानक मौत आखिर कैसे भइल। एकर कत्ल निधि ही कैलस। ऊ आखिरी बार रहल जब नैना निधि के दिखलस। एकरा बाद निधि के दाह संस्कार भइल और फिर निधि कबो भी नैना के नजर ना आयल। मर्फी के अंत भले ही दर्दनाक भइल, लेकिन वो एगो मासूम से ओकर जिंदगी छीन लेलस। 2 बहन के हमेशा हमेशा के खातिर जुदा कर देलस। आज एक घटना के बितले एगो लंबा समय हो गईल, लेकिन नैना आज भी ऊ घड़ी के याद करेली त डर जाएली। खासकर ऊ लम्हा के जब मरला के बाद भी निधि के आत्मा ओकरा के सच बता देलस और मर्फी के पर्दाफाश कर देलस। यही से कहेले मौत सिर्फ शरीर के आवेला और भावना दोनों अमर बाड़े। अगर रिश्ता और प्यार पवित्र रहा तब मौत के बाद भी आपके प्रेमी आपके रक्षा करी और आपके साथ रही। भले मर्फी खुद के असलियत छुपावे के खातिर निधि के कत्ल कर दिलस, लेकिन निधि के मरला के बाद भी असल सच सबके सामने आ ही गई। माया एगो ऐसन शब्द हा जिनमें अगर केहू एक बार फंस जाओ तब उसे बाहर आए के कोशिश में वो ना जाने कितना ही चीज गवा चुकल होकर। आज के कहानी भी एक ऐसने गांव पर आधारित था जेकरा ऊपर कौनो जमाना में एगो मायावी डायन के कब्जा होखत रहल, जौन बड़ा हैरत अंगेज तरीका से आपन शिकार करत रहली। अरे श्याम जीत, अब तोहरा के का ही बताई। कल रात ऊ डायन हमरा दरवाजा पर कटोरा लेकर पहुंचल रहल। हम चुपचाप रहनी, दरवाजा ना खोलनी, ना ता मरल तो निश्चित ही रहल। हाँ बबलू, तू एकदम सही कैला। वो अपना माया से केहू के भी फंसाकर अपना कब्जा में कर सकेली। वैसे ही गांव के कई लोग ओकर कैद में आ चुकल बाड़े। अब हमार बारे में तो तोहरा पता ही बा। तोहार भाभी अनुपमा के डिलीवरी हा त उहो मायके गइल बाड़ी। ऐसे में ता और सतर्क रहे के पड़ी। हाँ यार, अच्छा ही बा। वैसे भी ई माहौल में गर्भवती औरत के ई गांव में होकर ठीक नहीं खे। अब का ही बताई, ई गांव तो अब गांव कम शमशान ज्यादा लगाता। लेकिन एक बात बतावा हमरा, वैसे तो हम काफी समय से शहर में रहनी, तो हमरा के ई बारे में अब तक पूरा जानकारी न मिलल बा। ऐसा का खास है डायन में जैसे लोग ऐसे इतना खौफ खाए ले? अच्छा, तो तोहरा के अब तक वो कहानी पता नहीं खे। गांव के बच्चा बच्चा ऊ मायावी डायन के बारे में जानेला। बतावा यार, का कहानी है? अब अगर तू ई कहानी से अनजान बाड़ा ता अनजान ही रहा।
जानकार बनब ज्यादा खतरनाक बा। ई पहली में हमरा से बात मत करा, साफ साफ बतावा कि कहानी कहा। देखा शाम ढले के कगार पे बा, घर पहुंच के तोरा इत्मीनान से बताइब। अब वही बताइब सही नहीं खे। कैसन डरपोक इंसान बड़ा यार। अब वही रास्ता भी लंबा है, बात करे के कुछ बाभी ना, यही सहारे रास्ता भी कट जाए जल्दी से। चला बतावा अब। शाम जीत के लगातार जिद कैला पे बबलू मान जाला और भगवान के नाम जपत हुए वो खौफनाक दास्ता पर से पर्दा उठावे के कोशिश करेला, जैसे पूरा गांव डरेला। देखा अब तोहरा जिद कैला पे हम बतावे खातिर तैयार तो बानी, लेकिन एक बात याद रखिया, अगर रास्ता में केहू भी समय कौनो भी चहल पहल महसूस होखे ना, तब भूल के भी पीछे मत पलटिया और ना ही कौनो आवाज के पीछा करिया। हम ऐसा एक खातिर बोलतानी काहे कि हमेशा से तोहार ऐसने आदत रहल है। हाँ हमार बाप, हम ना बोलब कुछ तो बोलब शुरू करा। सालों पहले एक गांव में दूर से एगो औरत आके बस गल रहे। ओकर एगो कुटिया रहल। दिखे में ऊ एगो आम बुढ़िया जैसा नहीं रहल, लेकिन रात ढलत ना जाने कौन सा चमत्कार हो जाला कि ऊ बदसूरत सा दिखे वाली बुढ़िया एगो खूबसूरत अप्सरा में बदल जाली और पूरा गांव में लालटेन लेके भटकेली। ओकर असली मकसद होखत रहे भटकल नौजवानन के उनकर घर तक पहुंचावल या कौनो राहगीर के हम सफर बनब, लेकिन ई बस ओकर माया रहल। असल में ओकरा केहू के प्रति कौनो हमदर्दी न रहल, बल्कि ऊ यही बहाने नजर रखत रहल और भटकत इंसान के अपना कुटिया के पास ले जाइत और गाड़ देहत। बहुत खूब, लेकिन एगो बात बतावा, वो कोनो गांव के भी महिला तो हो सकेली, जरूरी थोड़ी हा कि ई उहे डायन हा। ई बात भी एकदम ठीक बोलला तू, लेकिन एकर भी अपन पहचान बा। ऊ औरत कब्बो भी तोहार आंख में ना देखेली, ऊ बस अपन माया रचेली। और अगर शुरुआत के आधा मिनट में तू ओकर जाल में फंस गईला, तब तोहरा भगवान भी ना बचा सकेला। बबलू शाम जीत के वो खौफनाक कहानी के बारे में बतावेला और साथ ही साथ अब वो जंगल के किनारे पे भी पहुंच जाले, लेकिन तब भी उनकर पीठ पीछे से कोनो छोट बच्चा के रोए की आवाज आवेली। हमरा लागत था वो माया भी डायन हमनी दोनों के देख ले बा। जल्दी भागा यहाँ से। ई तू कैसन बात करता बबलू? वो बच्चा जंगल में कहीं खो गइल बा और अपन माई बाबू खातिर रो रहल बा, और तू यहाँ से कायरो की तरह भागे के बात कर रहल बड़ा। केहू सही ही कहले बा, जब नसीब में जिंदगी के अंत होखेला तब इंसान के बुद्धि भ्रष्ट हो जाली, और अबही ई तोहरे साथे हो रहल बा। अगर अबही ना भगबा तो हमार दोस्त अब मुलाकात तोहर कब्र पर ही होगी। इतना कह के बबलू पूरा ताकत से वहां से भागेला, लेकिन शामजीत अभी भी अपना मन के दुविधा में फंस के खड़ा ही रह जाला और फिर धीरे से पीछे पलटेला। शामजीत अब जौन दिखलस वो देख के ओकर होश उड़ जाले। जमीन पर ओकर गर्भवती पत्नी अनुपमा पड़ल रहे, जौन दर्द से छटपटात रहली। अनुपमा, तू तो मायके गल रहलू, यहाँ का कर रहल बाड़ू? शामजीत सोचेला शायद मायके से घर लौटत समय वो यही जंगल के रास्ता चुनले हुई। वो तो शुक्र हा शामजीत भी एजे रहल। तब बे एगो गहरा कोहरा से भरल रात छाने लगेली। शामजीत अनुपमा के आंख में बार बार देख के ओकरा हिम्मत रखे के कहत रहल, पर उहे भइल जेकर डर रहल।
अनुपमा बार बार श्यामजीत के तरफ देखे से बचत रहली। ठीक वैसने जैसे बबलू उ मायावी डायन के कहानी में बतौले रहल। तब बे श्यामजीत उ बच्चा के रोए के आवाज पर गौर करेला। अचानक से ओकर मन में ख्याल आवेला कि अगर बच्चा पेट में हा तो ओके रोए के आवाज कैसे सुनाई पड़ रहल बा। इतना सोचत ही रहल कि ओकरा के ठीक अपना सामने एगो कुटिया नजर आइल। अब तक श्यामजीत के सब कुछ समझ आ चुकल रहे कि अब ओकरा साथे का हो रहल बा। ई महज एगो माया हा जे में ऊ फंस के रह गइल बा और जिंदगी के आखिरी समय में पहुंच चुकल हा। श्यामजीत तुरंत वहां से भागे के लिए उठेला कि तब बे अनुपमा ओकर हाथ पकड़ लेवेली और ऊ बुढ़िया भूतनी यानी मायावी डायन में बदल जाली, जेकर इर्द गिर्द जादू के छवि प्रकट होके लागल। अचानक श्यामजीत जमीन के अंदर धसे लागल और तेज खींचत खींचत जमीन में जिंदा दफन हो जाला। बबलू सबसे बड़ भूल ई कर देले रहल कि ऊ समय और जगह ना देखलस। ऊ ई कहानी तब सुनौलस जब ऊ दोनों मायावी डायन के कुटिया के करीब से गुजरत रहले। आज भी ऊ गांव के जंगल ऊ मायावी डायन के दहशत से कांपेला, काहे कि इंसान एक बार मौत से बच जाला, लेकिन माया से बचब इंसान के फितरत में नहीं खे। माँ माँ वो देखा ना, वो कितना सुंदर कंगन बना। चलो ना माँ, लेवल जाओ। हाँ, कंगन तो बहुत सुंदर बा और कीमती भी। बाकी बेटा, ऐसे रास्ता में पड़ल कौनो भी वस्तु के हाथ ना लगावे के चाहिए। पता ना कि सामान के साथ कौन बला तोहरा साथ चल देवे। माँ माँ प्लीज उठा ले जाना, हमरा बहुत पसंद बाई। कितना सुंदर बाना। अरे बेटा, बाजार से दोसर ले दे, एकरा रहे देता नहीं। ना माँ, हमरा ये वाला चाहिए। माँ हमरा के चाहिए, हमरा ये वाला चाहिए। बच्ची की जिद के आगे ओकर माँ के झुके के ही पड़ल और फिर अंजलि रास्ता में पड़ल उ कंगन के उठा लेलस और अपना बाएं हाथ में पहन के बड़ा खुशी से नाचे लागल। ये हमार नया कंगन, हमार नया कंगन। ये ठीक उहे रात अंजलि अपना कमरे में सुतत रही जब ओकर बाल अपने आप हवा में लहराए लागल। ओकरा अपना कमरा में केहू के होखे के एहसास होत रहल और तब बे ओकरा ऐसा लागल जैसे केहू ओकरा कमरा से बाहर की तरफ खींच रहल बा। इतना अनुभव होकत ही अंजलि तुरंत ही नींद से जाग उठल और रोए लागल। ओकरा डर लागत रहे, जौना वजह से ऊ अपना मम्मी डैडी के कमरा में जाके उनकर साथे सुत गई। अगला दिन अंजलि अपना कंगन के खनकावत खनकावत स्कूल से घर लौटत रहली। एह बार वो बिल्कुल अकेल रहली। वो दौड़त दौड़त अपना घर जात रहली कि तब बे कुछ दूर आगे ओकरा ठीक अपना सामने एगो चॉकलेट गिरल मिलल। अंजलि उस चॉकलेट से एकदम आकर्षित हो गई और ओकरा लेवे के खातिर आगे बढ़ल। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़त वो चॉकलेट उसे दूर हो चल जात। मासूम से अंजलि के का पता रहल कि ई चॉकलेट ओके कौना दिशा की ओर भटका रहल बा। चॉकलेट के पीछा करत करत अंजलि अब एगो जंगल में आ चुकल रहली, जौन सुनसान माहौल और वीरान पेड़ों से घिरल रहल। तब बे चॉकलेट के सरकब बंद हो जाला और वो एक जगह स्थिर हो जाला। ओके देख के अंजलि बहुत खुश हो जाली और चॉकलेट लेवे के खातिर आगे बढ़ेली। वो जैसे ही उस चॉकलेट के हाथ लगावेली ओके पता चलेला
कि असल में ई तो चॉकलेट बा ही ना, बल्कि महज चॉकलेट के रैपर हा। एके देख के अंजलि बहुत ज्यादा चिढ़ जाली और तब पे वो वापस जाए के खातिर पीछे पलटेली तो ओकरा अपना सामने एगो बूढ़ी औरत लाठी लेके नजर आवेली, जौन ओके देख के एगो भयानक मुस्कान देत रहली। वो बुढ़िया के देख के अंजलि चीखब चिल्लाप शुरू कर देवेली और तब पे वो बुढ़िया एक झटका में अंजलि के पास पहुंच जाई। अब हम दूसरा तरफ देखेंगे जहां अंजलि के माता पिता बहुत परेशान नजर आवत रहले, काहे कि उनकर नन्ही सी बेटी अंजलि अब तक घर वापस न लौटल रहली। तोहरा हम 100 दफा ई बात समझौले बानी कि ऐसे अंजलि के अकेले स्कूल मत भेजल करा, ओकरा अपना साथे लेके आओ जाब करा, लेकिन तोहरा हमार बात समझ आवेला कहाँ। अरे ठीक बा, बाद में डांट लिहा, पहले चल के अपन बच्ची के ले आल जा, पता ना कहाँ रह गई हुई। वो दोनों स्कूल में फोन लगावेले, जहाँ उनकरा बस यही पता चलेला कि अंजलि तब बहुत देर पहले स्कूल से निकल चुकल बाड़ी, वो स्कूल कैंपस में भी ना बाड़ी। एकर बाद सविता और अभिषेक अंजलि के हर जगह ढूंढब शुरू कर देवेले, लेकिन वो उनकरा कहीं भी ना मिलेली। फिर वो लोग थाना में अपना बच्ची के मिसिंग रिपोर्ट लिखावे खातिर सोचेले, लेकिन ओकर खातिर भी कम से कम उनकरा के 24 घंटे के इंतजार करे के होगी। शाम के थकल हारल दोनों अपना घर लौट अइले तो उनकर एगो पड़ोसन सुप्रिया उनकर ये हालत देख के समझ जाली कि मामला कुछ गंभीर हा। वो उनकरा के टोकत हुए पूछेली, अरे दीदी का हो गई, आप लोग ऐसे मुंह लटकैले काहे बानी? आज रात तक तोहारू चंचल बिटिया भी ना दिखा रहल बड़ी, सब ठीक तबानो? अरे अब का बताई तरह के, सुबह से बिटिया गायब बाड़ी, पता ना कहाँ गई हमार बिटिया। एकरा बाद सविता रोवत रोवत ओकरा के सब कुछ बयां कर देवेली। तीनों घर के अंदर बहुत चिंतित बैठल रहले। तबे सुप्रिया के नजर एगो चमकत हुए कंगन पर पड़ेली। अरे दीदी, वो कैसन कंगन बा जे वो टेबल पर रखल बा? देखत कैसन चमकता, ई केकरा खात? काहे कि हम तोहार में तो पहले ना देखनी। सुप्रिया के सवाल कैला पर सविता ओकरा के काल वाली पूरी बात बतावेली। वो ओकरा कहेली, हमरा लागल कि जरूरी कंगन में कुछ तो अजीब बा, यही वजह से हम अपन बेटी के फुसलावे खातिर दोसर कंगन पहना देनी और ई कंगन के छुपा देनी। बच्ची बाड़ी, जिद पूरा भइल बगैर मानी कहाँ। अब हम समझनी ऐसन काहे हो रहल बा। ई कंगन कोनो साधारण कंगन नहीं खे, बल्कि हमरा त ई कोनो चुड़ैल के कंगन लागता। देखा था ए पर हल्का हल्का खरोच के निशान भी बा, देखा? तोहर कहे के का मतलब बा? मतलब साफ बा कि ई कंगन कोनो चुड़ैल के बा जे सड़क पे तोहनी के मिलल, और काहे कि ओकरा के तोहनी ले एलू, ए वजह से उ चुड़ैल अब कौनो भी कीमत पर आपन ई कंगन चाहेली, और उहे कंगन के खातिर तोहर बेटी के अकेला पाके ओकरा अगवा कर ली। तो अब हमनी के का करे के चाही? अभी तो एके रास्ता बाचल बा, उ चुड़ैल के ओकर कंगन लौटा द। बाकी कैसे? एगो काम कइल जाओ, तोहरा वो सड़क याद बा जहाँ ई कंगन पड़ल मिलल रहे? हाँ, हमरा बढ़िया से याद बा, वो फाटक वाला रास्ता। हाँ तो देर कौना बात के, तुरंत वहाँ चलल जाओ। अगर कंगन वहाँ मिलल रहे त ई तय बा कि उ चुड़ैल के वास उहे इलाका के आसपास होई। बाकी एकरा से हमार बच्ची हमरा वापस कैसे मिली? अरे जैसे हमनी ओकरा के कंगन लौटा देब ना, के बच्ची भी वापस कर। देखा, हम ही बेतुकी भूत प्रेत के बात ना मानीला, लेकिन अगर ऐसन कुछ कह के हमके हमार बेटी सही सलामत मिल सकेली तो हमके जल्द से जल्द जाए के चाहिए। ओकर बाद तीनों वो सड़क पे जाले और फिर वो कंगन के ले जाके रख देवे।
और वही जे खून के कुछ कतरा भी गिरा देवेली, जैसे आकर्षित होके वो चुड़ैल वहां तक पहुंच जाओ और बिना कोनो शर्त के वो बच्ची के लौटा दे। एकर बाद करीब 2 घंटा तक वो तीनों एगो दीवार के पीछे से लगातार वो चमचमात कंगन पर नजर रखत रहले और आखिरकार उनकरा के वहां एगो बूढ़ी औरत आवत दिखाई देवेली। वो एगो चुड़ैल रहली जौन कंगन के करीब आवेली और जैसे ही वो कंगन के पहने ली, वो अचानक से कोनो महफिल के अप्सरा बन जाली, बहुत खूबसूरत और जवान। अपन कंगन लेके वो चुड़ैल विलुप्त हो जाली और एकर अगला ही पल अंजलि भागत भागत ऊ तरफ आवेली और अपना मम्मी डैडी से लिपट के रोवे लगेली। यही से बूढ़ा बुजुर्ग अक्सर कहेले कि वो अनजान इंसान और अनजान सामान से हमेशा सचेत रहे के चाहिए, वरना कई बार एकर अंजाम हमार सोच से भी परे साबित हो सकेला। दीपक अपना जिंदगी में बहुत खुश रहल। वो अपना गांव के पुश्तैनी मकान में अकेला ही रहत रहल और खेती बाड़ी संभालत रहल। जिंदगी ओकर मुताबिक ही कटत रहल, लेकिन तब भी ओकरा एगो गहरा सदमा लागल, ई जान के कि ओकर जिंदगी में अब कुछ चंद दिन ही बचल बा। ओके एगो बीमारी है जौन की 3rd स्टेज पे बा और अब मुश्किल से ओकर जिंदगी की 1 ही महीना बचल बा। एक शाम दीपक अपना खेत से घर लौटत रहल, तब बे ओकरा कोनो लड़की के रोवे के आवाज सुनाई देलस। वो लड़की घूंघट में रहल, जौन वजह से ओकर चेहरा ना दिखाई पड़त रहे। अरे के बाड़ू तू और इतना रात में इस सुनसान जमीन पर का कर रहल बाड़ू? वो अनजान लड़की रोवत हुए, हमार नाम मंजू बा। अरे मालिक, अब का बताई, रास्ता भटक गइल बानी अपन गांव के। कुछ समझ नहीं के आ रहल कि का करी। केहू पहचान वाला चाहे दरिया दिल इंसान भी नसीब ना हो रहा। तो का आज तो पूरा रात ये बंजर जमीन पर ऐसे ने रोवत रहबू? तब और का करी मालिक, ई अभागिन की किस्मत में ही लिखल बा। दीपक मन ही मन में सोचत रहल, बात तो ये एगो अबला नारी, हमके एकर मदद करे के चाहिए। अच्छा सुना, आज रात के खातिर तू हमार घरे चला। आज की रात वहीं रुक जाइया और कल सुबह सुबह ही चल जाइया। हाँ ठीक बा मालिक, जैसन आप कहीं। दीपक मंजू के आज के रात के खातिर जगह दे देवेला। अगला सवेरे दीपक एगो गहरा लेकिन थकावट वाला रात के पूरा करत करत बिस्तर से उठेला। वो जैसे ही आगे बढ़ेला, ओकरा मंजू आईना के सामने बाल झाड़त दिखेली। ओकरा देख के कुछ समय के खातिर त दीपक मदहोश सा हो जाला। दीपक मन ही मन बड़बड़ात रहल, ई तो कोनो अप्सरा से कम नहीं खे। पिछला रात घूंघट के कारण ऊ लड़की के चेहरा न देख पौलस, लेकिन अब जब ऊ ओकर खूबसूरत चेहरा देखलस तो ओकरा ऊपर फिदा हो गई। मालिक, अब हमार निकले के वक्त हो गइल बा। अरे इतना जल्दी? चला बढ़िया सा चाय हो जाओ। दीपक चाय बना कर लावेला। दीपक के पूरा मन रहल कि ओकर दिल में मंजू के खातिर का चल रहल बा, ई ओकरा के बता दे, लेकिन अबही ओकरा में इतना हिम्मत कहाँ। खैर दोनों साथ में चाय पिए लगले और दीपक भी जात जात ओकरा के कहेला, मंजू अब हमनी अच्छा दोस्त बन चुकल बानी, त अब तू आवत रहिहा हमरा से मिले खातिर। जी बिल्कुल, अभी हम चलत आनी। ओकर 2 दिन बाद अचानक से दीपक बहुत बीमार पड़े लागल। ओकरा केहू के सहारे के जरूरत रहे।
ओकर केहू भी आपन ना रहे और ना ही ओकर कोनो परिवार रहे। लेकिन तब्बे ओकरा के मंजू याद आ जावेली। जैसे ही ओकर दिमाग में मंजू के नाम आवेला, वैसे ही दरवाजा पे एगो घंटी बजेला। दीपक धीमे और थका आवाज में, दरवाजा खुलल ही बा, अंदर आ सकेला। दरवाजा के बाहर मंजू खड़ल बिया। उस समय रात के 10 बजत रहे। अरे मंजू, तू यहाँ इतना रात में? आप हमरा के याद कैनी और हम हाजिर। चली ये सब छोड़ी, हम आपके ऐसे ही ठीक कर देब। ना मंजू, अब तक डॉक्टर भी जान बचावे से इनकार कर देले बा। अब बस कुछ हफ्ता में हम मर जाइब। अरे ना, शुभ शुभ बोली। हम कहनी ना, सिर्फ हमरा के 2 दिन के समय दी, हम आपके पूरा तरह से स्वस्थ कर देब। ओ रात मंजू दीपक के गरम पट्टी से सिकलस और दीपक के भी ना जाने कब आंख लग गई। ओके पता ही ना चलल। अगला सुबह भइल तब मंजू पहले से ही उठ के जागल रहे और दीपक के खातिर चाय बनाकर ले आयल। ओ पूरा दिन मंजू दीपक के जी जान से देखभाल करत रहल और कुछ हर्बल दवाइयां भी देलस। आज के रात दोनों एक ही पलंग पे आराम करत रहले। दीपक खुद पे काबू ना कर पौलस और जाके मंजू से लिपट गई। मंजू के भी जैसे दीपक के बाहों में एक बहुत ही हसीन सा सुकून मिलत रहल। दोनों ओ रात खूब इंटीमेट भइले, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। खैर, वो बात अलग है कि वो दोनों शादीशुदा ना रहले। मंजू भी दीपक के प्यार में पागल रहली। वो भी खुद के रोक ना सकल। अगला सुबह जब दीपक के नींद खुलल तो ओकरा के बहुत अच्छा महसूस होखत रहल। ओकरा कोनो भी तरह के बुखार, थकावट या बीमारी के संकेत बिल्कुल नजर ना आवत रहे। वो मंजू की आवाज लगावे लागल, लेकिन मंजू ओकरा के पूरा घर में कहीं भी नजर ना आइलस। वो सोचलस उ शर्मा के चल गईल होखी, दोबारा जरूर आई। लेकिन वो अपना वादा पूरा कैलस, जौन वो कहले रही कि वो दीपक के बस 2 दिन में मौत के मुंह से बचा ली। वो अपना डॉक्टर से भी मिललस और ई बेर ओकर हेल्थ रिपोर्ट भी बहुत अच्छा रहे। वो बिल्कुल सेफ रहल। दीपक का वो लड़की के पता ढूंढे लगल, लेकिन वो लड़की यानी मंजू ओकरा के कहीं भी ना मिलल। आज भी ई एगो गहरा रहस्य है कि आखिर वो लड़की दीपक के रहल जे ओकरा के जिंदगी देहलस, लेकिन फिर गायब हो गई। कहीं वो एगो प्यार करे वाला चुड़ैल तो न रहली। समीर, रोहन, अदिति और सिमरन एक साथ एगो फिल्म बनावत रहले। चारों साथ में एगो मीडिया कंपनी में काम करत रहले और चारों में गहरी दोस्ती रहली। हमनी के डायरेक्टर के एगो नई लव स्टोरी चाहिए। अरे यार, आजकल के लव स्टोरी तो एकदम कॉमन हो गइल बा। हाँ, कुछ यूनिक और अलग कहानी लावे के पड़ी जेकरा से ऑडियंस के मजा आए। हम सुनले बानी शहर के पुराना बंद पड़ल लाइब्रेरी में बहुते सारा किताब रखल बा और उस सब में बहुत सारा अनसुना कहानी बंद बा। लेकिन वो लाइब्रेरी सालन से बंद बाटे, ओजा तक हमनी पहुँचब कैसे? अगर हमनी के वजह से अच्छा कहानी मिल सकेला तो हमनी के कुछ न कुछ उपाय तो जरूर करे के पड़ी। चारों एक रात चुपके से शहर के पुरानी लाइब्रेरी में घुसे के प्लान बनावेले। वो लाइब्रेरी पुराना कब्रिस्तान के पास रहे, जौना वजह से वो लाइब्रेरी के बारे में कई तरह के अफवाह भी फैलल रहे। चारों वो रात हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी जाए के निर्णय लेलन। यार, हम सुनले बानी वो लाइब्रेरी के बगल में ना पुराना कब्रिस्तान बा
और लोगन के कहना बा कि वो कब्रिस्तान के आसपास ना कितना लोग आत्मा देखले बाड़े। तू का ये कुल किताबी बात में यकीन करेलू? हमने के लव स्टोरी बनावे के बा, हॉरर स्टोरी ना। अदिति बिल्कुल ठीक कहा ताड़ी। हमने के चुपचाप जाके लाइब्रेरी से कुछ अच्छा किताब लेके वापस आ जावल जाओ, केहू के कुछ पता ना पड़ी। चारों गाड़ी में बैठ के बात करत रहले हाँ और लाइब्रेरी के ओर जात रहले हाँ। तबे अचानक कब्रिस्तान के पास उनकर गाड़ी बंद हो जाला। अरे ये गाड़िया बंद कैसे हो गई? बंद भइल भी त कौना जगह पर? हमने के बगल में पुराना कब्रिस्तान बा। अरे तू फालतू में डरा ताड़ू। तू लोग लाइब्रेरी के तरफ बढ़ा, हम ही गाड़ी के देखा था नहीं। ओके गाइस, ई सही रही। समीर ऊ कब्रिस्तान के पास गाड़ी के लगे रुक जाला और गाड़ी के ठीक करे के कोशिश करे लागल। अदिति, सिमरन और रोहन पैदल लाइब्रेरी की ओर बढ़े लगले। लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही ओझा अचानक से ऊ तीनों के सामने एगो पागल सा दिखाए वाला व्यक्ति आ जाला, जेकर बड़ा बड़ा दाढ़ी और बाल होखेले और ऊ फटा पुराना कपड़ा पहनने रहले। ओकरा देख के ऐसन लागत रहल ह जैसे ऊ कई सालन से नहले नहीं खे रहल। ओझा के जा जाता तू लोग, ओझा जिन जा लोग, ओझा मौत बा। वो आदमी के देख के तीनों डरा जाले। पागल व्यक्ति ऊ तीनों के आसपास अजीब सा उछरत कूदत घूमे लागल। के बाड़ा तू, हट जा हमनी के रास्ता से। मौत के साया बा, जे के हुबे एजा आई ऊ एजा से लौट के ना जाई। हमरा के बहुते डर लग रहल बा। तुम चिंता जानी करा, हम कुछ करता नहीं। रोहन ओझा पड़ल एक लाठी से ऊ पागल आदमी के मार के भगावे के कोशिश करे लागल। ऊ व्यक्ति ऊ तीनों के देख के पगलन के तरह हंसत की ओझा से चल गई। तू तीनों के जाए के समय आ गइल बा। अगर अपन जान बचावे चाहताड़ा तो चल जाए जैसे, वरना सब मर जाइए। वो इंसान ऐसन काहे बोलत रहे? अरे यार, तू एक पागल के बात पे विश्वास कर ताड़ू, ओकरा अपन खुद के होश नहीं खे। चला जल्दी से जौन काम करे आयल रनी वो कर लेल जा। तीनों लाइब्रेरी के पीछे वाली खिड़की के शीशा तोड़ के लाइब्रेरी के अंदर घुस जाले। लाइब्रेरी में कई तरह के पुरान किताब पढ़ल रहले ह। वो तीनों लव स्टोरी की किताब ढूंढे लगलन। वो लाइब्रेरी में चारों ओर अंधेरा रहल। तबे अचानक से एक किताब अदिति के पास आके गिर जाली। वो किताब एक सफेद कपड़ा से लिपटल रहे और ओकरा ऊपर कई तरह के धागा भी बंधल रहे। ई कवन किताब बा और ई कपड़ा में काहे लपेट के रखल बा? अदिति सारा धागा और कपड़ा निकाल के वो किताब निकाले ली। वो किताब के ऊपर राजकुमार और वैश्या के प्रेम कहानी लिखल रहे और वो किताब के ऊपर कुछ अजीब सा चित्र भी बनल रहे। अदिति वो किताब के देख के खुद के रोक नहीं खे पौली। तारा के कोनो अच्छा किताब मिलल का? ई देखा, ई किताब के टाइटल कुछ यूनिक लग रहल बा और तो और ए पर बहुते अजीब चित्रकारी भी कइल गइल बा। देखा, ठीक बा, हमने एकरा ना बैग में रख लेता नहीं, वो हमनी बाद में पढ़ ले। अब ई किताब के हम अपन पास रख लेता नहीं। अदिति वो किताब के अपना बैग में रख ले ली। अचानक अदिति के लागल के बैग के अंदर वो किताब अपने आपे खुले लागल और बंद होवे लागल। तबे वो किताब के अपना बैग से बाहर निकल ली और अचानक एक तेज हवा के झोंका आई और वो किताब के पन्ने पलटे लगे। का हो रहल बा? ई सब का हो रहल बा? ई किताब के पन्ना अपना आप कैसे पलट रहल बा? तबे वो किताब के पन्ना पलटब बंद हो जाले। वो किताब के पन्ना एक जगह पे आके रुक जाले। वो पन्ना पे राजकुमार और ओकरा पैर के पास बैठल लड़की के तस्वीर रहल ह, जेकर कपड़ा से वो एक वैश्या दिखात रहली ह। अदिति वो पन्ना के पढ़े लगली। राजकुमार और वैश्या के प्रेम कहानी। ओह, ऐसन कहानी तो धूम मचा दी।
जैसे ही अदिति ऊ पन्ना के पढ़े लगली ओकर होश उड़ गईल। ऊ डरा के ऊ किताब के फेंक देली। तबे ऊ देखली कि ऊ किताब पे बनल वैश्या के तस्वीर ओझा से गायब हो जाला और ऊ औरत अदिति के सामने खड़ी रहली है। तू तो राजकुमार के प्रेमिका पढ़ू ना, जेकर तस्वीर किताब में रहे, लेकिन तू बाहर कैसे आ गई? वैश्या अपने घुंघरू बजावत की अदिति के सर के अपने पैर से दबा देवेली। अदिति के मुंह से आवाज निकला बंद हो गई। अदिति ओकरा से जान के भीख मांगे लगली, लेकिन वैश्या अदिति के सर के अपना पैर तले कुचल देवेली और अदिति के आंख और जुबान बाहर आ गई रहे। ओकरा नाक से खून बहे लागल और वहीं पे ओकर मृत्यु हो गई। वैश्या अपन बाल बांध के ओझा से गायब हो गई। हमने के एजा से निकले के चाहिए। हमने सारा बुक्स इकट्ठा कर ले बानी, एमे जरूर कुछ न कुछ अच्छा मिल जाई। राहुल और सिमरन अदिति के ढूंढे लगले। सिमरन के नजर अदिति पर जाला। ओकरा देख के ऐसन लागत रहल ह माना जैसे वो बैठ के किताब पढ़त रहली है। अरे यार अदिति, चला, हमने के यहाँ से निकले के बा। तू यहाँ बैठ के किताब काहे पढ़ रहल बाड़ी? अदिति के कोनो जवाब ना मिलला पर सिमरन ओकरा पास जाली और ओकरा कंधा पर हाथ रखली। अदिति के लाश लुढ़क के गिर जाली। सिमरन अदिति के देख के डरा जाली और वो जोर से चीखे लगली। का भइल? काहे चिल्लावताड़ू? अदिति, अदिति, अदिति। रोहन अदिति के लाश देखकर हैरान हो जाला और ऊ सिमरन के हाथ पकड़ के ओझा से भागे लगल। तबे ऊ गलती से अपन पैर ऊ किताब के ऊपर रख देहलस। अदिति के ऐसन हालत के करे होई? ये देख के ऐसन लागता जैसे कोनो बुरा ताकत के काम होके। हमने के यहाँ से फौरन निकले के होगी। तबे वो किताब रोहन और सिमरन के पैर में फंस गई और दोनों गिर जाले। ई किताब यू है किताब बा जे अदिति अपना पास रख ले रहली। रोहन और सिमरन वो किताब के देखे लगलन और देखते ही देखते किताब पे बनल वैश्या की तस्वीर अपना हाथ निकाल के रोहन के गला पकड़ ले ली। दोनों यह देख के डरा गए। अदिति रोहन के गला छुड़ावे के कोशिश करे लगली। तबे ओझा से ऊ वैश्या की तस्वीर गायब हो गई। तू ठीक तो बाड़ा ना? ये सब का हो रहल बा? ये जरूर शापित किताब बा। ये औरत की तस्वीर अचानक गायब कैसे हो गई? यही किताब अदिति के जान ले ले होगी। आप श्योर? तबे सिमरन और रोहन के ऊपर गाड़ी के हेडलाइट के रोशनी पड़ल। बाहर समीर गाड़ी लेके आ गई रहे। सिमरन और रोहन के बहरे बुलावत रहले हा। अरे यार तू लोग सब बहरे आई जा, गाड़ी ठीक हो गई बा, चला एजा से निकले के बा। सिमरन और रोहन वो किताब के ओझा ही छोड़ के गाड़ी के ओर भागे लगले। वो दोनों जैसे लाइब्रेरी से बाहर निकले की कोशिश करलन, ओझा वो वैश्या आ गई और अपना पायल बजावे लगली हा। दोनों ही देख के डरा गईलन। के बाड़ू तू और हमनी के काहे मारा ताड़ू? हमनी तो तोहरा के चिन्हबो न करेनी। हमनी के छोड़ दा, हमनी के जाए दा, हमनी के छोड़ दा। तबे वो वैश्या सिमरन और रोहन के गला दबावे लगली और दोनों के हवा में उठा के कांच वाली खिड़की पे पटक देवेली। देखत देखत वो दोनों के मौत हो जाला। लाइब्रेरी के बाहर से समीर इकुल देखत रहल हा। समीर अपना हाथ में एगो ताबीज लेके लाइब्रेरी के अंदर घुस जाला। तू हमार कुछ न बिगाड़ पाइबू, हमरा पता रहल ही किताब खूनी बा, यही ले हम अपना दोस्तन के किताब लेवे खातिर भेज देनी। वैश्य समीर के छू भी नहीं खेपौली। समीर किताब पे ताबीज बांध लेला और वो किताब के अपना साथ गाड़ी में रख कर ले जावे लागल। बेचारा हमार दोस्तन के इहो नहीं के पता रहल कि ई कुल हमार करा धरा बा। अब हमार पिताजी प्रोफेसर मंतोष पांडे के रिसर्च पूरा हो पाई। ई खूनी किताब के राज अब ई पूरा दुनिया के पता चली और पिताजी वैश्या के अपना कब्जा में कर ली हैं। तबे समीर देखेला
के रोड के बीचों बीच वो वैश्या खड़ी बा। वो अपने गाड़ी के स्टीयरिंग घुमावेला और ओकर गाड़ी सीधा जाके कब्रिस्तान के दीवार में टकरा जाली। समीर के वहीं पर मौत हो जाला और वो किताब वहीं कब्रिस्तान के पास एक कब्र में गिर जाली और उन्हें दफन हो जाली। एगो गांव में एगो डॉक्टर रहल जौन बहुत ही अच्छा इलाज करत रहल। गांव के हर एगो आदमी ओकरा पास ही अपन इलाज करावे खातिर जात रहल। गांव में ओकर एगो छोटा सा क्लिनिक रहल। एक दिन भोजा नाम के एगो आदमी अपना बीवी के जख्मी हालत में डॉक्टर के क्लिनिक पे लेके आइल। ओकरा बीवी के एक्सीडेंट होखला के कारण बहुत खून बहत रहल और वो मरे के कगार पे रहल। डॉक्टर साहब, हमार बीवी के बचा ली, बहुत खून बहाता होकर। का भइल रखे इतना खून काहे बहाता? साहब, हमने कुछ सामान खरीदे के खातिर मार्केट जात रहनी, तब्बे पीछे से एगो गाड़ी बहुत तेजी से आयल और हमने दोनों से टकरा गइल। हमरा ज्यादा चोट तो ना आइल, पर एकर बहुत खून बह लागल। यही से हम जल्दी से एकरा आपके पास लेके आ गईनी। आप कुछ करी डॉक्टर साहब, कुछ करी प्लीज। अरे अरे तू शांत हो जा और रोल बंद करा, हम देखा तानी। डॉक्टर भोजा के बीवी के इलाज करब शुरू कर देले। भोजा बहुत ही घबराइल रहल। डॉक्टर जैसे तैसे खून के बहाल रोक देले और जल्दी से भोजा के पास आ गईले। देखा भोजा, हम खून के तो रोक देले बानी, पर एकर पूरा इलाज यहाँ ना हो पाई। तोहरा एकरा शहर लेके जाके पड़ी और बड़ा अस्पताल में एकर इलाज करवावे के पड़ी। साहब, हमारे पास इतना पैसा नहीं खे और अगर शहर ले जात एकरा के कुछ हो गल त बात के समझा। ये जा हमरा लगे इतना साधन नहीं खे कि हम एकर इलाज कर सकी और अगर एके यहाँ रखला तो शायद एकर जान के भी खतरा हो सकेला। पर हम इतना पैसा कहाँ से लाई साहब? हम बहुत ही गरीब आदमी बानी। इला, ये कुछ पैसा रखा। जब तहार बीवी ठीक हो जाओ तब बाद में हमरा के लौटा दिया। अब जा जल्दी करा, एकर हालत बिगड़ रहल बा। डॉक्टर के दिहल पैसा लेके भोजा अपना बीवी के शहर ले जाए खातिर निकल गई, पर गाड़ी में जात जात आधा रास्ते में ही होकर मौत हो गई। भोजा वही जे अपना बीवी के पास जोर जोर से रोए लागल। उहे रात डॉक्टर जब अपना क्लिनिक बंद करके घर जाए के तैयारी करत रहले, तब बे उनकरा के बाहर से केहू आवाज देहलस, डॉक्टर साहब। इतना रात के बाहर से आवाज देला के कारण डॉक्टर चौंक गइल। वो बाहर जाके देखले ता एक पल के खातिर वो डर गइले। अंधेरा में कुर्सी पे केहू बैठल रहल। ओकर चेहरा ना दिखत रहे, पर शरीर से वो एगो आदमी जैसा लागत रहल। डॉक्टर ओकरा के आवाज देले, के हा? वो आदमी कुछ ना बोलस। डॉक्टर और भी डर गए। डर के वजह से वो 2 कदम पीछे चल गए। हम पूछा तानी के बा वहाँ? का चाहिए तोरा? अगर तू चोरी के इरादे से आयल बड़ा तो चला जा यहाँ से, वरना हम पुलिस के बुला ले हब। अचानक उस शांति के चीरत चीरत एगो आवाज आई, हम चोर ना भोजा हई। भोजा तू बड़ा? अरे हम तो डर ही गल रहनी, लेकिन तू यहाँ का कर रहल बड़ा? तहार बीवी कैसन बड़ी? हमार बीवी मर गई साहब। अरे परी भइल कैसे? तू तो ओकरा शहर लेके गल रहला ना? भोजा एकदम से उठल और चिल्लात हुए डॉक्टर के सामने गइल, शहर तक ना पहुंच पाइलू, रास्ता में ही दम तोड़ देहलसु बेचारी, और इस सब तहरा वजह से भइल बा। भोजा गुस्सा से पागल होत रहल। ओकर दिमाग पे खून सवार रहल। भोजा तू शांति से बैठ जा, फिर बात करल जाई। और हमरा पे इल्जाम लगाओ बंद करा, इनमें हमार कोनो गलती नहीं की। डॉक्टर, तहार वजह से हमार बीवी मर गई। अगर तू यहाँ ओकर इलाज कर देले होई तब वो आज जिंदा होकर। एगो मामूली सा जान ना बचा सकल त का फायदा ऐसा अस्पताल के? ऐसन बात ना हा, हम तहरा से कहले रानी कि यही सारा उपकरण नहीं खे और ओकर बिना। चुप, एकदम चुप। तू हमार बीबी के मरले बड़ा,
ओकर हत्या कैले बड़ा। तू जैसन हत्यारा के इस समाज में जिए के कौनो हक नहीं के। भोजा गुस्सा से टेबल पे पड़ल चाकू के उठौलस और डॉक्टर के पेट में घुसा देलस। डॉक्टर जोर से चिल्लाई। हमार बीवी भी यही तरह चिल्लात रहली। हम तहरा ओही के पास भेज रहल बानी। ऊपर जाके ओकरा से माफी मंगिया। अगर वो माफ कर देलस त ठीक बा, वरना यही तरह नरक में सड़त रहिया। भोजा एक और बार डॉक्टर के पेट में वार कैलस। डॉक्टर चीखल और तड़प तड़प के मर गई। भोजा चाकू वहीजे फेंक के क्लिनिक के दरवाजा बंद करके चल गई। भोजा थकल हारल अपना घर आइल और रोवत रहल। बाहर बहुत तूफानी बारिश होके लागल। अचानक से केहू भोजा के घर के दरवाजा खटखटौलस। भोजा डर गई। इतना रात के क्या आइल हुई? कहीं पुलिस के तना पता चल गई? ना, पुलिस के कैसे पता चल सकेला? अब वहीं तक रात था। अचानक से एक और बार फिर से केहू भोजा के दरवाजा खटखटौलस। भोजा बाहर जाके देखलस एगो आदमी खड़ा रहल। ओकर चेहरा छाता के नीचे छिपल रहल। के है भाई? का चाही? भोजा आप हई? हम ही हई। आपके? हमरा के आपके बीवी भेजले बाड़ी आपसे मिले के खातिर। ई का बात कर रहल बड़ा? हमार बीवी तो मर चुकल बाड़ी, वो तरह के कैसे भेज सकेली? आप ही तो हमरा के अपना बीवी के पास माफी मांगे खातिर भेजले रहला ना, तो हम वही के जवाब लेके आयल बानी। भोजा डर गई। वो आदमी छाता नीचे कैलस और अंदर आए लागल। भोजा देखलस कि वो डॉक्टर रहल जौन ओकरा घर आयल रहे। ओकरा पेट पे वो 2 चाकू के निशान वैसने रहल। डॉक्टर साहब, तू जिंदा कैसे बड़ा? हम तो अपना हाथ से तरह के मरले रहनी, फिर ये सब कैसे हो सकेला? हमार कोनो गलती ना होखला के बाद भी तू हमरा के मार देला। अब हम एकर बदला लेवे खातिर आयल बानी। भोजा डर के घर में भागे लागल। डॉक्टर भी ओके पीछे गए। हमरा के माफ करता, हमरा के ज्यादा। हमार हत्यारा के हम ना छोड़ब। और वैसे भी ऊपर जाके हम तहरा बीवी से बात कैले बानी, ओकरा तहर हरकत के बारे में बतौनी, ओकरा से माफी भी मांगनी। पर वो हमरा से कहलस कि भोजा के ओकरा गलती के सजा मिले के ही चाहिए। हम कुछ न कैले बानी, तू झूठ बोल रहल बड़ा, तू एगो भूत बड़ा। डॉक्टर भोजा के तरफ आवे लागल और जोर जोर से हंसे लागल। डॉक्टर अपना छाता के खोलस तो ओहमे से बहुत सारा इंजेक्शन नीचे गिरल जौन खून से भरल रहे। अब है तहार गंदा और गलत दिमाग के इलाज करतानी हम। तहार बीवी ऊपर तहरा इंतजार कर रहल बाड़ी और हम तहरा ओकरा पास ले जाए खातिर आइल बानी। ना ना, हमरा के माफ करता। डॉक्टर नीचे पड़ल इंजेक्शन में से एगो इंजेक्शन उठौलस और भोजा के गले में घुसा देहलस। डॉक्टर पूरा के पूरा खून ओकरा गला में छोड़ देहलस और इंजेक्शन वापस ना निकललस। भोजा दर्द के वजह से जोर से चिल्लाई और नीचे गिरे लागल। जहां डॉक्टर इंजेक्शन मरले रहल, भोजा के वो जगह नीली पड़ गई। एक एक के डॉक्टर सारा इंजेक्शन भोजा के शरीर में लगा देहलस। भोजा के पूरा शरीर धीरे धीरे नीला पड़े लागल और नीचे गिर के थर थर कांपे लागल। भोजा के ऐसा देख के डॉक्टर बहुत खुश होत रहल। ओकरा बाद डॉक्टर उहे चाकू निकललस जेकर उसे हत्या भइल रहे। डॉक्टर उहे चाकू भोजा के पेट में घुसा देहलस और ओकर अतड़ी बाहर निकाल लेलस। भोजा दर्द के मारे चिल्लाए लागल और थोड़ा ही देर में ओकर मौत हो गई। आज के बाद अगर केहू डॉक्टर पे बिना वजह हाथ उठौलस तो हम ओकर इलाज यही तरह से करब। भोजा, चला अपना बीवी के लगे, वो तहरा के मिले खातिर तरस रहल बड़ी। डॉक्टर भोजा के लाश के उठौलस
और वहां से निकल गई। बबीता अकेले ही अपने माँ और अपने बीमार भाई के खर्च उठावत रहली है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर के काम करेली। एक दिन उ कॉलेज बदे घर से निकलत रहली है और उ अपन बाया पैर पहले घर से निकललेस। तबे बबीता, हम तारा से कितना बार कहनी है, घर से बाहर निकलत वक्त पहले दायां पैर बाहर निकाले के चाही, ना तो ये अपशकुन होकेला बेटा। हमू तारा से कितना बार कहले बानी माँ, हमरा इस सब बात पर बिल्कुल यकीन नहीं खे। ई सब मनगढ़ंत बात होखेला। आज अमावस के काला रात बा, आज जल्दी घर आ जाइहा। आज के दिन कितना लोग काला जादू करेले बबीता। अरे माँ, तू ई सब बातन पे काहे विश्वास करेलू? ई सब कुछो ना होखेला। ना ना, ई सब बात बहुते सोच समझ के कइल जाला। सरिता बहुत अंधविश्वासी रहे और हमेशा ई सब से बचे खातिर टोना टोटका करत रहली हा। ओकर बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गईल रहे और चलने फिरने में असमर्थ रहल। ओकर पूरा ख्याल ओकर बहिन बबीता रखत रहले। बबीता कॉलेज खातिर निकल जाली और बहुत काम होए के वजह से आज ओकरा के घर जाए में देर हो जाला। आज माँ जल्दी आवे खातिर कहले रहली, बाकी काम ज्यादा होखे की वजह से जल्दी घर पहुँचल संभव नहीं खे। माँ के फोन करके बता देता नी, हाँ आवे में देर हो जाई। बबीता जैसे ही अपन फोन उठौलस, फोन ओकरा हाथे से गिर जाला और टूट जाला। ओकरा वापस घरे जाए में बहुत लेट हो जाला। ओकरा के कोनो टैक्सी या ऑटो नइखे मिलत। ऊ पैदल ही अपना घर की ओर निकल जाली। आजे ई मोबाइल के काहे खराब होके के रहे? आसपास भी कोनो नजर ना आ रहल बा। बबीता के ऐसन लगलस कि केहू मदद खातिर पुकारता। बबीता आवाज के पीछा करत आवाज के पीछे जाए लगलस। के बाऊ हाँ? तू रो काहे रहल बाड़ू? बबीता के कुछ भी नजर नहीं खे आवत, लेकिन ऊ आवाज के पीछा करे खातिर चल जाली। तभी ऊ देखलस कि ऊ एक कब्रिस्तान में पहुंच गई बाड़ी। जैसे ही बबीता ऊ कब्रिस्तान में पहुंच जाली, ऊ आवाज के आवल बंद हो जाला। ई का हो रहल बा? हम रात के ई कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गए नी? वहाँ पे कुकुर के रोवे के आवाज, चमगादड़ के बोले के आवाज और मेंढक के पानी में टरटराऊ साफ सुनाई देत रहल ह। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल रहे। ओकरा बीच सन्नाटा के चीरते हुए ई आवाज बहुत डरावनी लागत रहल। बबीता ऊ कब्रिस्तान से निकले के कोशिश करे लगल, लेकिन ऊ जहाँ भी जाली ओकरा सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिल लेली। ओजा कोनो गेट ना रहले। अगर यहाँ कोनो गेट नहीं थे, तो फिर हम अंदर कैसे आईनी? घना अंधेरा हो चुकल रहे। बबीता ऊ कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकल रहली, लेकिन वहाँ से जाए के कोनो रास्ता ना रहे। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाली। तबे ऊ कब्र से अजीब आवाज आवे लागल। बबीता धीरे से अपन कान ऊ कब्र के ऊपर रख कर आवाज सुने लागल। तबे अचानक ऊ कब्र में जोरदार धमाका होला और ओकरा में से एक ताबूत निकल के बाहर आ जावेला। बबीता धमाका के आवाज से वहीं बेहोश हो जाली। तबे बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देला। अरे रउआ ठीक त बानी? आप ही सुनसान कब्रिस्तान में अकेली का कर रहल बानी? आप के बानी और हम यहाँ कैसे पहुँच गए नी? बबीता के थोड़ा होश आ जाला। बबीता अपना सामने एक अनजान व्यक्ति के देखेली। आप के बानी और यहाँ का कर रहल बानी? हम एक कब्रिस्तान में का कर रहल बानी? हमार कुछ समझ में नहीं के आ रहल। आज हमरा काम से वापस लौटते वक्त लेट हो गईल। जब हम ये कब्रिस्तान के पास से गुजरत रहले ह, तब हमरा के एक अजीब आवाज सुनाई देवे लागल और हम एजा देखे चला आईनी। तबे पास में पड़ल कब्र से केहू के हाथ बाहर आवेला और बबीता के हाथ पकड़ लेला। बबीता डर के मारे चिल्लावे लगली। अमन बबीता के हाथ छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन ओकर हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुकल रहे।
यही का हो रहल बा? एक कब्र में रखा मुर्दा एक केहू के हाथ कैसे पकड़ सकेला? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ बा। ये सब हमनी के समझ के परे बा। अमन बबीता के हाथ छुड़ावे के बहुत कोशिश करेला। बबीता के हाथे से खून निकले लागल। तबे बबीता के हाथ ऊ कब्र से बाहर आ जावेला। अमन और बबीता अपन जान बचा के ओजा से भागे लगले। यहाँ से बच के भागे के कोनो रास्ता नहीं खे। ये कैसे हो सकेला? यहाँ अंदर आवे के तो रास्ता बा, बाकी बाहर जाए के ना। ये कोनो चाल है हमनी के फंसावे खातिर। पीछे से एक कब्र से एक भूत चल के आवे लगेला और ओकरा मुंहे से हरा पानी गिरत रहले। अमन और बबीता ओकरा के देख के बुरी तरह डरा जाले और ओजा से भागे लगले। तबे बबीता के पैर कोनो चीज में फंस जाला और ऊ गिर जाली। चला हमरा साथ। ऊ बबीता के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लगलस। बबीता अपना के रोके के कोशिश करलस, लेकिन ऊ नाकामयाब हो जाली। तबे भूत के नजर अमन पे पड़ेला और बबीता के छोड़ के अमन के ओर मुड़ जाला। बबीता ओजा से उठकर भागे लगली। तबे ऊ केहू से टकरा जाली। छोड़ दा हमरा के, हम तो हर का बिगड़ले बानी। हमार जान मत ला, छोड़ दा हमरा के। अरे शांत हो जा, शांत हो जा। के हो तू और तुहार ऐसा हालत के करलस? तू डरल काहे देखा ताड़ू? भूत? ओ भूत हमने के ना छोड़ी। तबे ऊ भूत अमन के गला पकड़कर ओकरा अपना हाथ के बीच में दबाकर घुमा देला। अमन जमीन पर गिर जाला और बुरी तरह तड़पे लागल। ना तो ओकरा के मौत अपनावत रहली और ना ही जिंदगी ओकरा के शरण देत रहली। ई देख के अमन और बबीता बुरी तरह घबरा जाले। ना, ये महज से कोई इत्तेफाक ना हो सकेला कि हमनी तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आइले बानी। लेकिन ये सब का हो रहल बा? हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवत। एमे कोनो बड़ शक्ति के हाथ बा। हाँ, जे हमनी तीनों के यहाँ बुलेले बा। ऊ भूत ई दोनों की तरफ आवे लगलस। दोनों डर के मारे ओजा से भागे लगले। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाला और बबीता एक कब्र के पीछे छुप के बैठ जाली। डर के मारे दोनों के बुरा हाल है। अमन उहीं पे पड़ल पड़ल तड़पत रहले। तबे बबीता के केहू के ओजा आवे के आवाज सुनाई देलस। बबीता चुपके से ओकरा के देखे लागल। ओकर माँ ओकरा भाई के लेके आवेली। बबीता दौड़ के जाके अपना माँ के गला लगावेली। माँ, तू यहाँ कैसे आइलू? यहाँ से निकल जा, यहाँ आवे के तो रास्ता बा, बाकी वापस जाए के ना। ये आपके कैसे पता चलल? और इतना रात के आप इस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ का कर रहल बानी? तोहरा अब तक ना समझ आए कि सब हमार करल धरल बा। तू तीनों के हम यहाँ बुलाइले बानी। बबीता के ई सुन के होश उड़ जावेला। आज अमावस के काला रात बा। तू तीनों के एगो बात जोड़ेला। तू तीनों अमावस के काला रात में पैदा भइल रहला। आज हम तू तीनों के बलि चढ़ा दे, जकरा से हमार बेटा पहले के जैसन बिल्कुल ठीक हो जाई। कैसन माँ बाड़ू तू? अपन बेटा खातिर तू 3 मासूम जिंदगी के छीन रहल बाड़ू। तबे पीछे से ऊ भूत आकर बबीता के ले जावे लागल। बबीता अपना के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन ऊ ओकरा चंगुल से नहीं खे निकल पावत। ऊ भूत अमन, आयुष और बबीता के पेड़ पर उल्टा लटका देवेला। बहुते अच्छा काम कइला तू। 1 बजे वाला बात, 1 बजे हमें तीनों के बलि चढ़ा दे। तीनों के खून से नहाते ही हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए।
सरिता हाथ में तलवार लेके ऊ तीनों के गला काटे जावे लगी। तबे ओकर पैर एक कब्र पे पड़ जाला और ऊ कब्र खुल जाली और सरिता ओमे गिर जाली और ऊ कब्र अपने आप बंद हो जाला। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप ऊ पेड़ से नीचे गिर जाले। आयुष बेहोशी के हालत में ऊ कब्र के देखले जौना में सरिता समा गईल रहली। माँ तू हमरा के बचा लेलू। ऊ कब्र आयुष के माँ के रहले। ऊ भूत गुस्सा में पेड़ उखाड़ के फेंक देवेला और सरिता के बेटवा के पेट में अपन नाखून गड़ा के ओकर अतड़ियां निकाल के खावे लगेला। बबीता, अमन और आयुष अगला दिन सवेरे होश में आवेले। तीनों ऊ कब्रिस्तान के बाहर रहले हा। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाले। लेकिन ऊ रात तीनों के जिंदगी के खौफनाक रात होला जिसे ऊ तीनों कभी नहीं के भुला सकत। एगो माँ अपन बेटा के ठीक करे खातिर केहू के और के बेटा के जान लेत रहली और एगो माँ मर के भी अपन बेटा के जान बचावत रहली। ऊ खौफनाक रात हमनी के जहान में हमेशा जिंदा रही। रीमा और सोम ई दू चोर रात के समय गांव-गांव घूम के चोरिया करत रहले। दोनों के एमे बहुत मजा आवत रहल। एक रात ऐसे ही चोरी करे के इरादा से रीमा और सोम एक गांव में आ पहुंचले। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ के गांव के देखे लगले। गांव दिखे में छोटा रहल पर घर बहुत अच्छा और बड़ा रहल। देख रहल बड़ू रीमा, गांव के सब लोग बहुत पैसा वाला दिख रहल बड़े। ये गांव तो हमनी के एक ही रात में अमीर बना दी। लेकिन ये अमीर लोग बहुत चालाक हो खेले। इनकर घर में चोरी कैल आसान ना हुई। अरे तू ओकर चिंता मत करा, हमरा लगे एगो तरकीब बा। ई गांव के अमीर लोग बहुत डरपोक हो खेले। हमनी इनकरा के नकली चुड़ैल बन के डरावल जाई और फिर लूट लिहल जाई। ई तो बहुत अच्छा आइडिया बा। अब इनका नकली चुड़ैल से क्यों ना बच। इतना कह के रीमा चुड़ैल की तरह हंसे लगल और बारिश शुरू हो गई। गांव में गुरुनाथ नाम के एगो आदमी अपना बीवी के साथ रहत रहे। वो बहुत अमीर ना रहे पर पैसन के कोनो कमी भी ना रहे। वो रात वो दोनों घर में गप्पा लड़ावत रहले। तब बे घर के लाइट चल गई। अरे ई का, तू यही रुका, हम देख के आवत आनी। शायद बारिश की वजह से चल गई होगी। गुरुनाथ वजह से चल गई। बाहर अचानक बिजली कड़कल और नालिनी डर गई। थोड़ा ही देर में ऊपर से गुरुनाथ के जोर से चीखे के आवाज आई। वो आवाज से नालिनी और भी डर गई। गुरुनाथ का भइल आपके? नालिनी अंधेरे में दौड़ के ऊपर जा लगल। उहे वक्त ऊपर से गुरुनाथ भी दौड़ के नीचे आवत रहे। सीढ़ी के बीचों बीच दोनों टकरा गईले और नीचे गिर गईले। नालिनी गुरुनाथ के देखलस। वो बहुत डरल रहल और ओकर सर से खून बहात रहे। ई खून कैसे निकल रहल बा? ऊपर ऊपर के बा ऊपर? चुड़ैल। चुड़ैल के नाम सुन के नालिनी भी डर गई। तब वे दोनों दिखले कि सीढ़ी से एक रोशनी उनकर तरफ हवा में तैरत आ रहल बाड़ी। दोनों डर के मारे भागे लगले और घर के बाहर जाए के कोशिश करे लगले पर घर के दरवाजा बाहर से बंद रहल। गुरुनाथ दरवाजा तोड़े के कोशिश कैलस पर ओकर कुछ भी असर न भइल। इतने में पीछे से एगो भयानक आवाज आई। रुक जा। दोनों पीछे मुड़ के दिखले तब वहीजा एगो चुड़ैल हाथ में मोमबत्ती लेके खड़ल रहली। ओ मोम के रोशनी में ओकर डरावना चेहरा बहुत ज्यादा भयानक लागत रहे। भागे
के जरूरत नहीं खे। अगर जैसन हम कहतानी वैसन तू लोग ना कैला तो हम तोनी दोनों के मार डालब। तू जौन कहब ऊ हम करब, पर हमके जायदा प्लीज। हाँ, अच्छा बात बा। इतना कह के चुड़ैल हंसे लागल। ओकरा बाद चुड़ैल अपन एगो हाथ खिड़की की ओर बढ़ौलस और अपन उंगली हिलावे लागल। जैसे ही चुड़ैल उंगली हिलौलस, एगो बड़ा सा बैग खिड़की से उड़कर अंदर आ गई और चुड़ैल के सामने जमीन पे गिर गई। ये देख के गुरुनाथ और नालिनी बहुत ज्यादा डर गईले। हाँ, तोनी के सारा पैसा और सामान लेके ई बैग में डाल दो। दोनों एक दूसरे के तरफ देख के सोचे लगले। उतने में चुड़ैल चिल्लाए लगल, हाँ, जल्दी करो ना तो ये आग से तोनी दोनों के जला दे। गुरुनाथ जाके बैग के उठौलस और भागत भागत पैसा लेवे चल गई। चुड़ैल वहीचे खड़ा रह के नालिनी के घूरत रहे। नालिनी चुड़ैल के ऊ भयानक चेहरा के देख के डरत रहली। अचानक खिड़की से जोर के हवा आयल और चुड़ैल के साड़ी उड़े लागल। नालिनी की नजर चुड़ैल के पैर पे गई। ऊ देखलस कि चुड़ैल साड़ी के अंदर जीन्स पहनले बाड़ी। नालिनी के चुड़ैल पर शक होखे लागल। ई चुड़ैल तो कोनो लड़की लागेली जे चोरी के इरादा से एजा आइल बाड़ी। हमरा ई बात गुरुनाथ के बतावे के होई। नालिनी चुपके से अपन चप्पल उतरलस और वो मोमबत्ती पे दे मरलस। एकर वजह से मोमबत्ती बुझ गई और घर में अंधेरा हो गई। अंधेरा होखत ही नालिनी गुरुनाथ की तरफ भागे लगल। गुरुनाथ, रुक जाई, ई नकली चुड़ैल बाड़ी। चुड़ैल भी ओकर पीछे भागे लगल, पर अंधेरा के वजह से ओकर सर कौनो चीज से टकरा गई और वो नीचे गिर गई। घर के लाइट फिर से आ गई। चुड़ैल के आवाज सुन के गुरुनाथ और नालिनी ओकर पास आइले। चुड़ैल जमीन पे चुपचाप पड़ल रहे और अब साड़ी के अंदर के जीन्स साफ नजर आवत रहल। अरे ई त नकली चुड़ैल ह, ता ई ऊ बैग कैसे हवा में उड़ौलस? चुड़ैल की आवाज सुन के सोम घर के दरवाजा खोल के अंदर आ गई और सीधा जाके चुड़ैल के पास बैठ गई। रीमा, तू ठीक था बाड़ू? का भइल तोरा? अच्छा, मतलब तू भी एकरा साथ बड़ा। हम अब पुलिस के बुला के तू दोनों के अंदर करवाओ तानी। जैसे ही गुरुनाथ फोन के तरफ बढ़ल, बाहर जोर से बिजली कड़कल और चुड़ैल गुरुनाथ के पैर पकड़ लेहलस। गुरुनाथ एकदम से चौंक गई। चुड़ैल के शरीर धीरे धीरे हवा में उड़े लागल। ये देख के नालिनी और गुरुनाथ के साथ साथ सोम भी डर गई। काहे कि ओकरा पता रहल कि साड़ी के अंदर त रीमा रहल। अरे ई का हो रहल है? ई त आम लड़की बाड़ी जे नकली चुड़ैल बनले रहली। रीमा? चुड़ैल हवा में खड़ा हो गई। कौनो रीमा नहीं खे यहाँ। ई पैसा के बैग हमरा के दे दाना ता हम तोहनी सबके मार डालब। गुरुनाथ डरत डरत कहलस, हम न देहब। नालिनी, ई जरूर इनकर कोनो नया चाल होखी। का कहला? चुड़ैल गुस्सा में आके गुरुनाथ के हवा में उठा देहलस और दीवार पे फेंक देहलस। चुड़ैल ऊ बैग के उठौलस और बाहर आसमान में गायब हो गई। सोम दौड़त दौड़त बाहर आई और चुड़ैल के दिशा में देखे लागल। सोम के खुद के आंख पर यकीन न होखत रहे, काहे कि ओकर दोस्त जो नकली चुड़ैल बनल रहे, वो अब असली चुड़ैल के रूप लेके इंसानन के मारत रहे।
वो हादसा के बाद गांव में चुड़ैल के वजह से बहुत लोगन के मौत हो गई, काहे कि लोग ओकर जींस देख के और ओकरा नकली चुड़ैल मान के ओकरा पैसा देवे से इनकार कर देत रहले। बात है आज से तकरीबन 20 साल पहले के, जब गांव घरों में लोग अक्सर बाहर या छत पर ही सुतत रहले। उस समय इतना आधुनिकता ना रहल। 6 साल के शुभम अपना दादाजी के साथे घर के बरामदा में सुतत रहल। तब बे ओकरा कुछ आवाज सुनाई देलस। वो नींद से जाग उठलस। ओकरा अपना से करीब 20 मीटर दूरी पे एगो सफेद साड़ी में औरत खड़ा दिखाई देत रहे। वो औरत के बाल सिर से पांव तक रहले, जौना वजह से ओकर चेहरा ठीक से दिखाई ना देत रहल। ऊपर से माहौल में घना कोहरा अंधेरा भी पसरल रहल। शुभम कुछ देर तक वो औरत के ऐसने अजीब तरह से देखत रहल, पर फिर वो औरत शुभम के अपना पास आवे के इशारा करे लगल। शुभम भी धीरे धीरे ओकर तरफ बढ़े लगल और तब बे वो औरत शुभम के चेहरा के छुए ली और फिर ओकरा लेके कहीं बहत हवा के बीच अचानक से गायब हो जाली। अगला सुबह दादाजी अपना लगे शुभम के ना पावेले तो ओकरा पूरा घर में ढूंढे लगले। शुभम, बेटा शुभम, शुभम। दादाजी घरवालन से भी शुभम के बारे में पूछे ले, लेकिन घरवाले तो उल्टा दादाजी से ही सवाल करे लगले। अरे ओ किशन बाबू, तू कहीं शुभम के दिखले बाड़ा? अरे कमाल करते बाबूजी, आप ही के साथ तो हर रात सुतेला और आप हम ही से सवाल कर रहल बड़े। पता ना शुभम कहाँ चल गए, अब कहाँ ढूंढी हम ओकरा। दादाजी कुछ समय तक शुभम के बारे में सोचे ले, लेकिन तब बे वो एकदम से भागत भागत बरामदा में आवेले, जहां उनके शुभम के चप्पल ऐसने पड़ल रहल। ओकरा देखा थी दादाजी चिल्लाए लगले, हे राम, हमार बच्चा के ऊ चुड़ैल ले गईल। हम पहले ही मना कैले रहनी, छोट बच्चा के बरामदा में सुते खातिर मत भेजा, पर ई बूढ़ आदमी के बात के सुनेला। तब बे उहाँ किशन भागत भागत आवेला। अरे का भइल बाबूजी, इतना हल्ला काहे मचा रहल बड़ा? शुभम गायब ना भइल बा, बल्कि ऊ बांझ चुड़ैल हमार शुभम के अपना साथ ले गइल बा। अरे का बाबूजी, बुढ़ापा में सठिया गइल बड़ा का? कुछो अनाप शनाप बके जा रहल बड़ा। अरे तू लोग बेवकूफ बाड़ा और हमेशा रहबा। तू लोगन के काहे समझ नहीं के आवत कि ऊ बांझ चुड़ैल वापस ई गांव में लौट के आयल बाड़ी, अपन 27 साल पुराना बदला पूरा करे खातिर। घर के सब लोग बहुत परेशान रहले और भागत भागत बाहर की तरफ आवेले। वो सब मिलके शुभम के पूरा गांव में ढूंढेले, पर उनकरा वो कहीं भी ना मिलेला। अरे अबहिनो केहू हमार बात काहे ना सुन रहल बा? तू लोगन को काहे समझ नहीं के आवत कि शुभम गांव में ना खोइल बा, बल्कि ओकरा ऊ कलमुही अपना सुरंग में छुपा के रखले होई। तू सबके वही जा जाए के चाहिए। अरे सुनिए आप लोग, हमरा के लागेला बाबूजी ठीक कह रहल बाड़े। ऐसन हो सकेला कि हमनी के शुभम साचो कौनो चुड़ैल डायन के पास होके। अरे का सरिता, तू भी बाबूजी के बाद में आ गईलू। हमनी सब अपन वक्त केवल जाए करल जाई। अरे कोशिश कैला में का जाला, हम आपसे विनती करतानी, अपन बच्चा खातिर एक बार हमनी के दादाजी के बताइल जगह पर चल के देखे के चाहिए। फिर सब लोग दादाजी के बताइल जगह के खातिर निकले ले। उनकरा पहुंचत पहुंचत शाम हो गल रहे और आखिरकार वो लोग एगो सुरंग के पास जाके रुक जाले। गांव के कुछ और जानकार भी उनकर साथ रहले। इस सुरंग के खोदब चालू करा, एकरा तब तक खोदत रहा जब तक एकरा नीचे से खून के बूंद और चीख सुनाई ना पड़े लागल। बाबूजी, हमरा लागता सच में आप बुढ़ापा में सठिया चुकल बाड़े। आपके काहे समझ में नहीं आवत कि ई सब करे से कुछ ना होके वाला बा। ऐसे अच्छा हो कि हम अपना बच्चा के खोजी। किशन,
चुपचाप इनकरा अपन काम करे दा। बीच में दखल अंदाजी कैला तो जे भी होई ओकर जिम्मेदार तू ही होखबा। दादाजी के डांट के बाद कुछ समय खातिर किशन शांत होके तमाशा देखेला। तांत्रिक ठीक ओकरा बगल में खड़ा होकर लगातार तंत्र मंत्र पढ़त जात रहल। धीरे धीरे अब सूरज भी ढल गए रहल। किशन के गुस्सा और परिस्थिति के बिगड़ब दोनों समय के साथ साथ बढ़त ही जात रहल। किशन एकदम से चिढ़ गए और बोलस, अब अगर आप लोगन के ई बकवास में शामिल होके के बा त होखी। हम अब अकेले ही अपना बच्चे के ढूंढे के खातिर निकल रहल बानी। इतना बोल के किशन वहीजा से निकले ही जात रहल कि तब बे ओकर पैर जमीन से चिपक गए, जैसे ऊ आगे बढ़ ही ना सकत रहल। ठीक उहे समय खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एगो बच्चा के चीख सुनाई पड़े लागल और खून के लाल लाल निशान भी जमीन पर दिखे लगले। गौर से सुनाई आवाज के। तांत्रिक, तू अपना प्रक्रिया के तेज कर दा। जौन शख्स खुदाई करत रहल वो कान लगा के वो आवाज के सुने लागल, लेकिन तबे ओकरा कोनो हाथ एक झटका में जमीन के अंदर खींच लेहलस, जैसे एक झटका में वो पाताल के भीतर समा गई। रुक जा सब लोग, सभी गड्ढा से दूर हट जाओ। तांत्रिक कुछ गंगा जल के बूंद वो खुदाई स्थान पर छिड़केला, जैसे उस जगह के शुद्धिकरण हो सके। तांत्रिक धीरे धीरे वो गड्ढा के करीब जाला। उनकर हाथ में कुछ बीज होखेली। वो जैसे ही वो बीजन के उस जमीन पे छिड़के ले, तबे जमीन के नीचे से एगो बच्चा के लाश ऊपर आ जाली और चेहरा पर से मिट्टी हटावे के बाद उनकरा दिखेला कि ईता उन्हीं के शुभम हा। हे भगवान, ई का हो गइल हमार बच्चा के? सब केहू रोए लगले, शुभम के मौत के मातम मनावे लगले। तब बे तांत्रिक उस सबके शांत करके बोलेला, देखिए आप लोग शांत हो जाएं। हम अपना घोर साधना में लीन होके जा रहल बानी। आप सब कुछ समय के खातिर शोर ना मचाई। एकरा बाद तांत्रिक अपन तंत्र विद्या के उपयोग शुरू करेला। कुछ देर के भीतर एगो औरत सामने प्रकट हो जाली। तू बाड़ू जे ई खेल रचले बा, अब बतावा शुभम कहाँ बा? तू ओकरा साथे का कहले बाड़ू? हम तो ओकरा के कब के मार देहनी और ओकर आत्मा के परलोक भेज देहनी। बहुत मजा आवत रहे ना तू गाँव वाले लोग हमार बांझ होके के मजाक बनावे में। अब भोगते खातिर तैयार हो जा, तैयार हो जा। लेकिन तू हमार बच्चा के काहे छीन लेलू? ओ मासूम तोहर का बिगड़ले रहल? बिगड़ले ऊ ना रहे, बल्कि तू रहला बुढ़ा। याद बा 27 साल पहले जब तू पूरा गांव में हमरा के और एगो चरित्रहीन औरत घोषित कर देले रहला और हमार बांझपन के मजाक बनैले रहला। आखिर में विवश होके हमरा आत्महत्या करे के पड़ल। बाकी हम फिर गांव लौटनी एगो भयानक चुड़ैल बनके। बाकी वो बार भी तू हमरा के अपन मकसद में सफल ना होके देहला। अब अंजाम तोहार सामने बा। अरे अगर बदला ही लेवे के रहल तो हमरा से ले लेवे के रहल। हमार पोता तो बेचारा बेकसूर रहल। बदला तो हम तोहरे से लेवे आइल बानी। हमार मरे के अगले दिन सबसे पहले हम तोहार ही लड़का के उठा ले आइल रहनी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। बाकी आज हमार मकसद कामयाब हो गईल। इतना कह के वो चुड़ैल हवा में ना जाने कहां गायब हो गई। किशन समेत पूरा परिवार फूट फूट के शुभम के लाश के पास रोए लगले।
यही के साथे कहानी के यही जे अंत हो जाला।